जब हमारे प्राइम मिनिस्टर को पहले तो उसे जहाज मांगना ही नहीं चाहिए था, और अगर उसने मांग लिया था और उसे चलते जहाज में से उतार दिया गया बकायदा। अब हम इतनी घटिया आने वाले हैं कि हम खुद नहीं गए, अब आप हमने आर्मी चीफ को भेजा है। आप दावा तो कर रहे हैं कि जी हम एक एटॉमिक पावर हैं, आप एक वल्नरेबल स्टेट बन के बैठे हुए हैं कि हम चाहते हैं हमारे नखरे भी उठाए जाए लेकिन हमें करना भी कुछ ना पड़े। ये तो ना हुआ ना यार। इन 2 सालों में हमने जाना कहाँ है? हमने सऊदी अरब को नाराज कर दिया बगैर किसी वजह के। वो हमारे से क्या मांगते हैं? हम ही उनसे मांगते हैं। हमेशा कशकोल तो हमारे हाथ में होता है कि करे कोई और भरे कोई। ये वजीर खारजा साहब को चाहिए था कि ये इनको साथ इनको बांध के ले जाते कि भाईजान इधर बैठो तो माफी मांगो। कि पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर बच्चों को बाहर बैठा देते हैं वरना उन पर नफ्सियाती तौर पे बुरा असर पड़ता है। कि सऊदी अरब का जो इंटरेस्ट है इंडिया के साथ वो अभी वो कंप्रोमाइज कर लेंगे, मुझे नहीं लगता। इस पर चर्चा के एंकर के मुंह से अपने ही देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध अल्फाज सुनकर आपको भी आश्चर्य हुआ होगा। दरअसल पिछले साल सितंबर में यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में स्पीच देने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को न्यूयॉर्क जाना था। तब उनको सऊदी अरब के प्रिंस ने अपना राजकीय विमान जाने के लिए उपलब्ध कराया था, परंतु जब इमरान खान वहां पहुंचे और अपने स्पीच में भारत के खिलाफ ही अनाप शनाप बोल गए और यह बात सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को पता चला तो अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए वापसी के समय बीच रास्ते से ही अपना राजकीय विमान वापस बुला लिया। यह इमरान खान के लिए यह संकेत भी था और चेतावनी भी था। हालांकि इमरान खान ने उनकी इस चेतावनी को उस समय अनसुना कर दिया। चर्चा में यह भी कहा जा रहा है कि जिस देश से पाकिस्तान हमेशा उधार लेता रहा हो उसके दोस्त और दुश्मनों की पहचान तो पाकिस्तान को होनी ही चाहिए थी, पर अपनी सेखी भगारने में इमरान खान भूल गए और भारत के बारे में विवादित बयान यूएनओ के मंच से दे दिया। परिणाम जो हुआ वह सबके सामने है और अब सऊदी अरबिया अपना उधार वापस मांगना शुरू कर दिया है। सऊदी अरबिया को मनाने के लिए अभी वहां के सेना प्रमुख सऊदी अरबिया पहुंचे हुए हैं। आइए सुनते हैं आगे की परिचर्चा। सऊदी अरब, चौधरी साहब के पास लगता है कोई खबर है आज इस हवाले से। चौधरी साहब क्या हुआ है वहां पे? वो जो मतलब के जो तल्लकात जो हैं मुस्तकबिल के अंदर भी हम मुशावरत से चलने की जो बात की गई है, ये जो अलामिया जारी हुआ है, इसका क्या मतलब है सर? शुक्रिया रिजवान साहब। आप ये देखें, ये जो दौरा आर्मी चीफ का, DGISI का जो पूरा वफद गया है और जो शाह महमूद कुरैशी की जो स्टेटमेंट थी और जो फॉल आउट हुआ उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए गया है। अभी ये देखें जो एलामिया जारी किया है उसमें एक तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई है कि देखिए दोनों मुल्क एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते और दोनों को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस का वो ख्याल जो है वो करना चाहिए और एक दूसरे के जो स्टेक्स हैं उनको मद्देनजर रखना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि वक्ती तौर पे तो ये सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्या इसको आगे लॉन्ग टर्म में ये चल पाएगा, इस चीज को देखने की जरूरत है। आप देखें जो सऊदी अरब जो है उसकी एक्चुअली जो उसकी जो प्रेस्टीज है वो क्या है। एक तो स्टेट वे वो OIC को हेड करते हैं और OIC का मेन तमाम एक जो ब्लॉक है, जो सऊदी ब्लॉक जिसको हम कह सकते हैं, उसको लीड करते हैं। और दूसरा जो हरमैन शरीफैन, ये 2 प्रेस्टीज हैं बेसिकली। जब हमारा जो स्टेक है वो कश्मीर का स्टेक है और जब हम कश्मीर की जब बात करते हैं और जो शाह महमूद कुरैशी की जो स्टेटमेंट थी, अगर आप देखें, जब उन्होंने कहा कि अगर OIC हमें सपोर्ट नहीं करती फिर हम दूसरा ब्लॉक कौन सा बनता है? तुर्की है, मलेशिया है और कतर है। जब ये बात करेंगे तो वो डेंट पड़ेगा, प्रेस्टीज को डेंट पड़ेगा। और वो फिर आपको पता है, फिर वो सऊदी अरब हमारा दरीना दोस्त भी है और शुरू से हमारी इमदाद भी करता रहा है, हर बुरे वक्त में काम भी आता रहा है। और मौजूदा हुकूमत के 2 सालों में भी देख लें, काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया, और चाहे तेल की पेमेंट्स हों, रिजर्व्स उधार पैसे देने हों, या जो ऑयल रिफाइनरी का जो मुआहदा एग्रीमेंट्स हुए हैं $20 अरब के। अभी देखना रिजवान साहब ये भी है कि क्या ये देरपा चलता रहेगा। मेरा अपना ख्याल है कि ये देरपा नहीं चलेगा, क्योंकि एक स्टेज के ऊपर अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं इस दौरे से कि OIC इतनी फाल हो जाए और हमें कश्मीर में खुल के हमारी हमायत कर दे,
तो वो नामुमकिन है। मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल होगा। छोटी मोटी स्टेटमेंट जरूर आएंगी पॉजिटिव, लेकिन जो स्टैंड हम चाह रहे हैं ओआईसी की तरफ से वो नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरब की अपनी वल्नरेबिलिटी है, ऑयल का क्राइसिस, और वहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट, उनकी जो माशियत का बुरा हाल हो रहा है वो सबको पता है। यूएसए खुद ऑयल इंपोर्ट करने जा रहा है। फिर आप ये देखें कि सऊदी अरब का जो इंटरेस्ट है इंडिया के साथ, वो अभी अब वो कंप्रोमाइज कर लेंगे, मुझे नहीं लगता। लेकिन न्यूट्रलाइज तो जरूर हो गया, लेकिन इन लॉन्ग रन जब तक पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होगा ये कामयाब नहीं होगा। एक स्टेज के ऊपर पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़े होना होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्या तुर्की को छोड़ सकता है, क्या मलेशिया को छोड़ सकता है, दूसरे ब्लॉक को छोड़ सकता है, ये नामुमकिन बात है। तो ओवरऑल एक ही स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की, इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करे। बिल्कुल ठीक है। मियां सैफुर रहमान साहब, मैं आपको गाड़ी उधार नहीं दे सकता, तो मुझे आपसे गाड़ी उधार नहीं मांगनी चाहिए। ठीक हो गया? सही। और जब आप मुझे इसे क्विड प्रो को कहते हैं जी, अगर और आप मुझे अगर अपनी गाड़ी में से कहें कि इधर आ, खड़ा हो, गाड़ी तो उतर जा, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके दिल में मेरे लिए शक्र रंजी पैदा हो चुकी है, और मुझे आपके साथ अगर ताल्लुकात बरकरार रखने हैं तो मुझे फौरी तौर पे पूछना है कि मियां साहब की होया, खैर है, कोई गलती हो गई, गुस्ताखी हो गई, ठीक है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर को पहले तो उसे जहाज मांगना ही नहीं चाहिए था, और अगर उसने मांग लिया था और उसे चलते जहाज में से उतार दिया गया बकायदा, ठीक है, फनी खराबी कह के, वो अंग्रेजी वाली फनी खराबी थी, उर्दू वाली नहीं थी, ठीक है, अंग्रेजी वाली फनी खराबी कह के उसे चलते जहाज में से उतार दिया गया, तो पूछना तो बनता था। उसके बाद सऊदियों ने 1 साल इंतजार किया है कि हम उनसे जाके पूछें कि भाई अगर तुम हमारे साथ नाराज हो तो वजह क्या है। कि फनी का आपने लफ्ज बड़ा अच्छा बोला है, फनी मोड ऑफ गवर्नेंस है। हाँ। बिल्कुल ही है, बाकायदा हर बात में एक फन किया, मतलब एक पहलू। अब हम इतनी घटिया आने वाले हैं कि हम खुद नहीं गए, अब आप हमने आर्मी चीफ को भेजा है। लेकिन डिप्लोमेसी जो है ना जी, इसकी बड़ी इंट्रिकेसीज होती हैं, बड़ी रमूज और सरार होते हैं। तो डिप्लोमेसी जो है वो सिर्फ अल्फाज का गोरखधंधा नहीं होता, हम ये ब्लॉग बना देंगे, हम ये कर देंगे, हमारे पास काउंटर पॉइज है, काउंटर वेट ये है, इस तरह नहीं होता। इसमें आपको तमाम रमूज और सरार समझने पड़ते हैं कि कौन से ममालिक। देखे ना कि जरूरी नहीं होता कि कॉमन कॉज सिर्फ मजहब ही हो। आप एक वल्नरेबल स्टेट बन के बैठे हुए हैं, आप दावा तो कर रहे हैं कि जी हम एक एटॉमिक पावर हैं, लेकिन आपके अंदर में मुझे ज़हीर साहब की बात बिल्कुल सही लगती है, जब आप तक आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे या कम से कम एसर्ट करना नहीं जानते, आप चले मैंडेट जैसे भी आया, आपके पास एक मैंडेट है, क्या वो मैंडेट आपका वजन बढ़ाता नहीं है? कि आप ये कह नहीं सकते कि जनाब वो माजी की हुकूमतें गई जो जनता होती नहीं, जिनको आप डिक्टेशन देते थे, मेरे पीछे तो पूरी पार्लियामेंट है, लोग तो स्यापा करेंगे मेरा। तो आप इसमें एसर्ट कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बुनियादी जो बेस होता है एक ब्रॉड बेस होता है, और वही उसकी स्ट्रेंथ होती है कि कहां पे देखे ना हमारे कहां पे वीकनेसेस हैं, हमारी सॉफ्ट अंडरबेली कहां पे है। सही। और जो सऊदी अरब है उसका तो मेन इशू ही स्ट्रेटेजिक है। और है, आप सिर्फ ये नहीं कि 22 साल का बस एक बस झूले लिए जा रहे हैं और बस आप धरने की तैयारी कर रहे हैं अंपायर की उंगली। आप स्टेट क्राफ्ट को स्टडी करना पड़ता है कि हम चाहते हैं हमारे नखरे भी उठाए जाए, लेकिन हमें करना भी कुछ ना पड़े। ये तो ना हुआ ना यार। पहली तो बात यह है कि मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि करे कोई और भरे कोई, क्योंकि एक वजीर साहब बयान देते हैं कि जी चांद फलां तारीख को निकलेगा, कि तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती समझ लें या हमारी बदकिस्मती समझ लें, तो वो अगले दिन वो चांद नहीं निकलता, वो एक दिन के बाद निकलता है। वजीर साहब वहां झूठे पड़ जाते हैं। एक वजीर साहब बयान देते हैं तो सारी कौमी एयरलाइन जमीन पर आके गिर जाती है। एक और वजीर साहब जो है बड़े जोश में बयान देते हैं, दोस्त ममालिक नाराज हो जाते हैं। वजीर आजम साहब बयान देते हैं तो जापान और उसकी जर्मनी की सरहद मिला देते हैं। चलो कोई नाराज तो नहीं ना, ठीक है। अब उसमें नहीं, उसमें नाराज तो होते हैं ना जी, लेकिन आप ये देखें कि दोस्त ममालिक, अभी उसके बाद ये है जी कि हम आज तक ये फैसला नहीं कर सके कि हमने लाइन कौन सी टो करनी है। हमने क्या अमेरिका के साथ जाना है, या इस्लामी ममालिक के साथ जाना है, या हमने रूस के साथ जाना है, या हमने किसी और ब्लॉक में जाना है। हमारे यही फैसला, इन 2 सालों की बात कर रहा हूं मैं, पिछले नहीं बात कर रहा, इन 2 सालों में हमने जाना कहाँ है। हमने सऊदी अरब को नाराज कर दिया बगैर किसी वजह के। वो हमारे से क्या मांगते हैं, हम ही उनसे मांगते हैं, हमेशा कशकोल तो हमारे हाथ में होता है। और उसमें यह है कि अगर वजीर खारजा साहब, क्योंकि सियासी आदमी है, उन्होंने तो वोट लेके आए हैं,
उनकी जगह पे हमारे सिपा सालार जाते हैं, तो मेरे ख्याल में वजीर खारजा साहब को खुद उनको लेके जाना चाहिए था। 17 अगस्त जो है ना वो ज़ियाउल हक की यौम पैदाइश है। नए पाकिस्तान के अंदर ज़रताज गुल ने फरमा दिया, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि उनका मेंटल स्टेटस कहाँ पे है। मैंने आपको 4 वजीरों की बात बताई और वज़ीर आज़म साहब की बात बताई। मैं वो नहीं कहता कि सारे जमीन पर, मैंने नहीं कहा, वो सोशल मीडिया कहता है जी, मैं बिल्कुल नहीं कहता सारे जमीन पर। लेकिन आपके मुझे बता दीजिए रईस साहब के हमारे कितने दोस्त हैं पूरी दुनिया में? हम इस पे कभी भी शर्मिंदा इस तरह की बोंगी पे नहीं होते। नहीं होता। हाँ, कुछ तो है ना, यौम पैदाइश नहीं तो यौम वफात ही सही, लेकिन चले कुछ तो है ना जी, यौम तो है ना जी। हाँ। अब उसमें यह है कि हम आज तक ये फैसला जो है ना हमारे नामुमकिनात में से है। हमने देखें बयान दिया, दोस्त नाराज हो गए। हमने आज तक 1 साल लगा दिया आपके बकौल, लेकिन 1 साल और तकरीबन 2.5 माह हमने लगाए हैं उनसे पूछने के लिए। आज वो गए हैं और वो भी सिपा सालार गए हैं, उनको लेके जाते हैं ना जी वजीर खारजा को, जिन्होंने बेड़ा गर्क किया, हमारा पट्टा बिठाया। अब देखिए नए जो जदीद तालीम के असूल है ना, उसमें कहा जाता है कि पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर बच्चों को बाहर बैठा देते हैं, वरना उन पर नफ्सियाती तौर पर बुरा असर पड़ता है। रईस साहब ये पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं है, ये बात मैं आपको बता दूं, आप इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। टीचर कौन है या तो फैसला कर लें। हम यही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि हम फैसला ही नहीं कर सके आज तक कि हमने जाना किसके साथ है, बैठना किसके साथ है, उठना। और दूसरा मुझे ये बता दीजिए क्या सारे काम हमारे फौज ने करने हैं? उन बेचारों को जो अपने काम है उनको वो उनसे करने देना उन्हें, कि हमारा जो सरहदी मसाइल हैं, हमारे इंडिया के साथ जो मसाइल चल रहे हैं, अगर वो सारा वो जो इनको दे देंगे तो मुझे बताइए वो किसने करना है? फिर ये वो वहां पे जाके लड़ लें, इनसे तो ये भी नहीं होना। अब काम बिजली चोरी होती है तो जी फौज लाएगी, वो ठीक करेगी। गो स्कूलों का मसला है, फौज आएगी तो ठीक करेगी। हम अपने दोस्तों को गालियां निकाल दें तो फौज के सिपा सालार आएंगे, वो ठीक करेंगे। गालियां खाने के लिए क्या फौज ही रह गई है? हर काम उसके उनकी जिम्मे डालना है आपने। आपने नालों की सफाई करनी है, फौज कर देगी जी। तो भाई फिर सियासी आप क्यों चला रहे हैं? फिर ये वजीर खारजा साहब को चाहिए था कि ये इनको साथ इनको बांध के ले जाते कि भाईजान इधर बैठो, माफी मांगो, आपने जो बेड़ा गर्क किया ये सामने आ गया जी मुलजिम आपका। आज भी वजीर आज़म साहब के साथ उनकी मुलाकात होनी है, उन्होंने उसको वो पैराए में बदल देना वजीर खारजा ने, क्योंकि उनकी तो आदत है कि जी मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गई, ये हो गया। आपका वजीर खारजा जो होता है, वैसे स्लिप ऑफ टंग जो है ना वो मुंह से ही होती है। वही मैं वही कह रहा हूँ ना, टांग से नहीं होती वो। इन्होंने टांग से मुराद दी है कि मैं नीचे से ऐसे करके खिसक गया था। कोविड के 17 होते हैं 17 अगस्त क्या अब मुझे बताएं इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? तो ऑब्वियस बात है जी रईस साहब कि जब हमें ये शर्मिंदा करेंगे ना, तो भाई बात यह है कि मैं और आप समेत हम सारे फौज के साथ तो खड़े हैं। चलिए इनकी जगह पे लोगों का ये कहना कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो इमरान खान को कुछ नहीं समझते, ये उन्होंने किसी और के कहने के ऊपर बयान दिया करते हैं। मौजूदा हुकूमत ने झूठ, बदजुबानी, गालम गलोच, धमकी और हर जो वाहियात गुफ्तगू थी उसके जरिए इक़्तिदार हासिल किया। अभी आपने जो परिचर्चा में सुना उससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कुछ समय से इतना जर्जर हो चुका है कि बिना किसी बैसाखी के नहीं चल सकता, उसको किसी दूसरे देश का सहारा चाहिए। अभी तक सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान के लिए बैसाखी बने हुए थे, पर जब से पाकिस्तान की दोस्ती चीन से गहरी होने लगी है तब से पाकिस्तान के सुर कुछ बदले बदले से लगने लगे हैं। इसके बावजूद भी सऊदी अरब और यूएई ने अपने संबंध पाकिस्तान से सामान्य बनाए रखा था। जब से इमरान खान ने भारत विरोधी बयान पिछले साल सितंबर में यूएनओ में जाकर दिया, तभी से सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्तों में दरार जगजाहिर हो गया। इसको कम करने के बजाय पाकिस्तान ने इसको बढ़ाने का ही प्रयास किया। जब मलेशिया और तुर्की के साथ मिलकर एक समानांतर ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के गठन का प्रयास किया गया और इसके लिए बाकायदा मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में एक बैठक भी बुला ली गई। इसकी सूचना तो समय से सऊदी अरब को मिल गया और सऊदी अरबिया ने किसी तरह इमरान खान को कुआलालंपुर जाने से रोक लिया। आपको यह बताते चले कि जब से ओआईसी बना हुआ है तब से ही सऊदी अरबिया सारे मुस्लिम देशों का नेतृत्व कर रहा है। सऊदी अरब से मिल रहे इन लगातार संकेतों को पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अनसुना कर दिया और चीन के इशारे पर पाकिस्तान ईरान से भी नजदीकियां बढ़ाने लगा, जबकि सबको यह पता है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच पुरानी दुश्मनी है। इन बिगड़ते संबंधों को सुधारने के बजाय पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह कह दिया कि अगर सऊदी अरब जम्मू कश्मीर के मामले में ओआईसी की बैठक नहीं बुलाता है तो वे मित्र देशों के साथ मिलकर समानांतर ओआईसी के गठन की सोचेंगे। यह जलते आग में घी जैसा काम किया। पानी सर से ऊपर गुजरता देख सऊदी अरब ने पाकिस्तान को चेतावनी देने के उद्देश्य से अपना उधार वापस मांगना शुरू किया।
तब पाकिस्तान को अपने असली औकात का एहसास हुआ। अब सऊदी अरब को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख सऊदी अरब में पहुंचे हुए हैं। चर्चा में यह बात भी रेखांकित की गई है कि दो देशों के बीच पारस्परिक संबंध को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री को वहां खुद जाना चाहिए था, लेकिन शायद प्रधानमंत्री को अपनी बेइज्जती का डर हो, इसलिए उन्होंने वहां जाना उचित नहीं समझा और अपने सेना प्रमुख को वहां भेजा है। पाकिस्तान भारत के विरुद्ध अगर चरमपंथियों को समर्थन देना बंद कर दे तो भारत के रूप में उसे एक बड़ा मददगार देश मिल जाएगा और साथ ही इस इलाके में अमन का माहौल पैदा होगा तो पाकिस्तान में बाहर दुनिया के लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए खुद आने लगेंगे और इससे पाकिस्तान की आर्थिक प्रगति का रास्ता खुल जाएगा और मजबूत आर्थिक स्थिति के साथ पाकिस्तान दूसरे देशों के साथ बराबरी का दर्जा पा सकेगा और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति हो पाएगी। शायद पाकिस्तान यह करने में देर करे, लेकिन जितना जल्दी करेगा उतना जल्दी ही यह उसके लिए भी और इस इलाके के लिए अच्छा होगा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।